हेलो दोस्तों। तो आज मैं बात करने वाला हूँ कार्ल मार्क्स टॉपिक के बारे में एंड बेसिकली हम इनके आज इंट्रोडक्शन के बारे में हम जानेंगे और साथ ही बैकग्राउंड के बारे में। ओके। तो बेसिकली हमने कल जो प्रीवियस वीडियो में जेएस मिल के टॉपिक को हमने कंप्लीट किया था। होप सो कि आपने उसको देखा होगा। एंड चलिए आज स्टार्ट करते हैं बैकग्राउंड के बारे में। तो बेसिकली उनका जो जन्म था ना वो 1880 में हुआ था और उनकी जो डेथ थी 1883 में हुई थी। ठीक है। देखो उस टाइम पे ना इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा था, काफ़ी चैलेंजिंग एक तरीके से सोसाइटी थी। ठीक है ना। और काफ़ी चैलेंजेस वाली सिचुएशन भी थी। ठीक है। साथ ही देखो उनका है ना सबसे बड़ा जो देखो रीज़न है ना, एक तरीके से देखो ये हो सकता है कि वो ज्यू थे और उन्होंने क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया था। क्योंकि देखो उनके जो कुछ राइट्स हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए और साथ ही वो फियर ऑफ परसिक्यूशन से बचने के लिए। ठीक है। इस वजह से उन्होंने क्रिश्चियनिटी में अपने आप को कन्वर्ट किया था। उसके बाद है ना उन्होंने लॉ की स्टडी की थी। ठीक है ना। और उसके बाद जब वो क्या कहते हैं ट्रेंड हुए थे उसके बाद उनका जो डेवलप इंटरेस्ट था ना वो फिलोसफी के लिए डेवलप हुआ था। तो उन्होंने देखो बर्लिन की जो यूनिवर्सिटी ना उसमें एडमिशन लिया। ठीक है। जो कि जो हीगल है ना उसको क्रिटिसाइज एक तरीके से करती है। ठीक है। तो बेसिकली वहाँ पे उनका एक तरीके से बोल सकते हैं वहाँ पे उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, तो उन्होंने एक और जो स्टूडेंट ग्रुप होता है ना यंग हेगेलियन करके उसको ज्वाइन किया। ठीक है। एंड जो हीगल थे ना वो आइडियलिस्ट थे। देखो उनका मानना था ना हीगल का, तो आइडिया आर द अल्टीमेट रियलिटी। ठीक है। आइडिया से भर के कुछ नहीं है। ठीक है। मैटर उनका मानना था कि मैटर जो है ना वो आज नहीं तो कल वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है। बट आइडिया कभी डिस्ट्रॉय नहीं होगा। और यही है ना मार्क्स का देखो कहना था। मार्क्स जो बाद में जब ये सारी चीज़ें उन्होंने देखा उसके बाद देखो इनका सबसे पहले वो मटेरियलिस्ट थे और उनका मानना था मैटर इज द अल्टीमेट रियलिटी। ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो जब है ना जो आइडिया तो तभी आएगा ना जब आपको एक तरीके से सारी चीजें से आप बीइंग डिटरमाइंड हो, फुलफिल हो, तभी तो आपको आइडिया आएगा। अब रही बात जब आपका एक तरीके से भूखे हो, ठीक है, पेट खाली हो, आपको कहाँ से आइडिया आ जाएगा? आप तब तक लगोगे कि कुछ ना कुछ मिल जाए या फिर ऐसी चीजें। तो देखो उस टाइम पे आप कुछ नहीं होने वाला। तो यही उन्होंने बताने की कोशिश करी है कि बीइंग डिटरमाइंड कॉन्शियसनेस। ठीक है। अब देखो सोशलनेस का देखो सोशल बैकग्राउंड अगर देखें उस टाइम का, तो बेसिकली वहाँ पे कैपिटलिस्ट भी एक तरीके से आ रहा था। ठीक है। और कम्युनलिज्म के बारे में भी वो बता रहे थे। अब देखो कैपिटलिस्ट होता क्या है, इकोनॉमिक अरेंजमेंट होता है जिसमें देखो फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश होती हैं। ठीक है। जो कि कैपिटल उनको होल्ड ऑन करते हैं। ठीक है। और साथ ही जो कैपिटलिस्ट होता है उसमें प्रॉफिट लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, जो प्रॉफिट आता है उसको री इन्वेस्ट करते हैं और प्रॉफिट को बढ़ाते हैं। ठीक है। साथ ही मिनिमम वेज टू लेबर, ये भी ठीक है, लेबर को मिनिमम वेजेस दिया जाता है उसमें। एंड देखो कम्युनिज्म में क्या होता है, देखो उसमें कैपिटलिज्म एंड वर्कर दोनों ही एक तरीके से आप बोल सकते हो उस टाइम पे दोनों ही हर जगह जहाँ पे भी कार्ल मार्क्स थे वहाँ पे वर्कर और कैपिटलिज्म के बारे में थोड़ा वो चलता था, एक अनबैलेंस हुआ करता था। अब देखो कैपिटलिज्म को बोला जाता है जर्मन वर्ड में बॉर्जियस, और जो वर्कर है उनको बोला जाता है प्रोलेटरीज। ठीक है। जर्मन वर्ड में। अब हम देखते हैं थोड़ा थ्योरेटिकली पार्ट। तो देखो कार्ल मार्क्स was born in Germany in 1880 and he died in 1883 in the England. By religion his family was Jew, and in order to protect their civil right they were converted into Christianity. ठीक है। साथ ही उन्होंने ना देखो जो एक तरीके से लॉ, पहले तो लॉयर की उन्होंने स्टडी करी थी। उसके बाद उन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद उनका जो इंटरेस्ट स्टार्टिंग मतलब टुवर्ड्स जागा था फिलोसफी में। उसके बाद उन्होंने हेगेलियन फिलोसफी स्टार्ट की। कहाँ से? यूनिवर्सिटी बर्लिन से। ठीक है। फिर उनके टाइम पे बाय हिज टाइम ही जॉइंट यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन। हीगल हीगल वाज नॉट अलाइव। ठीक है। ऑल्दो
ही स्टडीज हेगेलियन फिलोसफी, ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड एट द यूनिवर्सिटी, सो उन्होंने फिर ज्वाइन करा स्टूडेंट ग्रुप ऑफ स्टूडेंट जिसको हम बोलते हैं यंग हेगेलियन के नाम से हम बोल जानते हैं एस। और देखो, they were all students of Hegelian philosophy, but they were continuously engaged in criticizing Hegel। ठीक है, और मतलब एक तरीके से वो पढ़ते भी थे और क्रिटिसाइज भी करते थे। और मार्क्स बिकम द फॉरमोस्ट क्रिटिक ऑफ हीगल। ठीक है, एक टाइम पे फिर मार्क्स फेमस होने लगा था उनके बीच में। ठीक है, और साथ ही ना, हीगल वाज एन आइडियलिस्ट अकॉर्डिंग टू हिम आइडिया इज द एब्सोल्यूट ट्रूथ, मटेरियल थिंग कैन बी डिस्ट्रॉयड बट आइडिया रिमेन फॉर एवर, हैंस आइडिया इज द प्रियर टू द मटेरियल थिंग। उनका जो हीगल थे ना, आइडियलिस्ट भी थे। उनका मानना था कि आइडिया हमेशा फॉर एवर रहेगा, मटेरियल कभी भी डिस्ट्रॉय हो सकता है। ठीक है, पर मार्क्स यहाँ पे एक तरीके से क्रिटिसाइज करके उन मतलब वो एक तरीके से क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं और साथ ही वो मटेरियलिस्ट भी थे। तो उनका देखो मानना था, वो तो एब्सोल्यूट मटेरियलिस्ट भी थे, और उन्होंने ये चीज़ें रिजेक्ट करते हुए बताया दैट कि मार्क्स सेड दैट मटेरियल थिंग्स आर सो इम्पोर्टेंट थिंग, ठीक है, एज कम्पेयर टू देयर आइडियाज। मैटर इज द prior to idea in order to justify his views, Marx said that idea is the product of mind। ठीक है, और वहीं पे ना वो बोलते हैं ह्यूमन बीइंग आर द मटेरियल इन नेचर। ठीक है, मतलब आइडिया ह्यूमन माइंड का है, बट ह्यूमन बीइंग है ना, वो एक तरह से मटेरियल इन नेचर है, एंड अकॉर्डिंग टू मार्क्स बीइंग डिटरमाइंड कॉन्शियसनेस। ठीक है, ये उनका एक स्टेटमेंट है। तो उनका मानना ये है कि देखो, अगर है ना, जब तक आपके पास आइडिया तो तभी आएगा ना जब आप सारी चीज़ों से फुलफिल हो। ठीक है, और जब आप हो ही नहीं तो फिर आपके पास आइडिया कहाँ से आएगा, आपके पास मटेरियल ही नहीं है, उसके रिलेटेड आइडिया कहाँ से। तो इन इज फेमस स्टेटमेंट मार्क्स सेड दैट हीगल वाज स्टैंडिंग ऑन हेड एंड आई मेड हिम स्टैंड ऑन हिज फीट। ठीक है, तो बेसिकली आज हमने कार्ल मार्क्स के इंट्रोडक्शन के बारे में जाना है। ठीक है, होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। एंड अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है तो आप एक तरीके से आप अपना जो जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए, एंड मैं उसको रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, और साथ ही हम इसके बारे में आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे सारी चीज़ें। ठीक है, तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।